Next question. Which property of light helps it to go through a lens and form an image on the sensor? Which property of light? This is a lens और दिस इज मान लीजिए आपका सेंसर। तो लाइट प्रॉपर्टी क्या होगा? इधर से जाएगा, बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, जैसे इधर जब जाएगा ये मीडियम से चेंज हो रहा है तो इसका थोड़ा थोड़ा तो इसका चेंज होगा, ठीक है, चेंज होके फिर इधर जाके इधर गिरेगा। विच प्रॉपर्टी ऑफ लाइट हेल्प्स इट टू गो थ्रू द लेंस टू फॉर्म एन इमेज ऑन सेंसर? रिफ्लेक्शन नहीं होता है। रिफ्लेक्शन क्या होता है? जो यहाँ पे जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं इधर, मतलब ऑब्वियसली दिस विल नॉट बी द राइट वे। मतलब अगर इधर से जाएगा और इधर से वापस आएगा, ये जो एंगल है और ये एंगल है ये सेम होगा अगर ये प्लेन है। ये आपने देख पढ़ा होगा इसके पहले। रिफ्रैक्शन जो मैंने पहले बताया था कि अगर मीडियम चेंज होता है तो उसका लाइट की डायरेक्शन जो चेंज होती है इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन। क्वांटम नेचर और स्कैटरिंग। क्वांट स्कैटरिंग मतलब तो बिखर जाना, इधर जा रहे इधर जा रहे इधर जा रहे, कहाँ पे टकरा के, मतलब लाइट यहाँ पे गया और इधर एक मीडियम था, इसको टकरा के इधर चला गया और इधर चला गया, दिस इज स्कैटरिंग। So this is the right answer, refraction. Quantum nature is not quantum nature. The next question is, when you read about the specification of a camera, you come across words like 2K, 4K, 8K, etc. What does the word K stands for and what does it represent? कैमरा के स्पेसिफिकेशन में 2K 4K, केल्विन कलर टेम्परेचर जो है बेसिकली दिस इज अ लाइट सोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका लाइट अपियरेंस कैसा होगा वो कहता है। 1000 रेजोल्यूशन, ये रेजोल्यूशन होता है, कलर डेप्थ तो नहीं होगा, केल्विन मतलब टेम्परेचर, रेजोल्यूशन, ये दिस इज द राइट आंसर। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लाइट फॉलिंग ऑन अ सरफेस? ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, डिफिकल्ट इन द सेंस इंटेंसिटी ऑफ अ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट होता है लाइट सोर्स का होता है, और ये फॉलिंग ऑन अ सरफेस, सरफेस के ऊपर जो फॉल होता है यहाँ पे मेजर होता है इल्यूमिनेंस, ILLU, इल्यूमिनेंस, इल्यूमिनेंस जो सरफेस के ऊपर गिरता है, तो उस इल्यूमिनेंस मतलब लाइट लेवल ऑन अ सरफेस वो मेजर होता है लास्क और फुट कैंडल। लास्क मतलब आपका लूमेन, लूमेन लाइट, लाइट पर और स्क्वायर मीटर या स्क्वायर फुट, तो वो फुट कैंडल और लाक्स बोथ आर द राइट आंसर, ठीक है, नॉट द वाट। वाट इज ए यूनिट ऑफ पावर? मैं सोच रहा हूँ एक लाइट के ऊपर एक छोटा सा क्लास ले लिया जाए, शायद वो अच्छा ही रहेगा। वॉट एवर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू आर शूटिंग अ कार विथ अ वाइड लेंस, वाइड लेंस मतलब जिसका वाइड एंगल लेंस बेसिकली 18 mm, 24 mm, 36 mm ऐसे जिसका लेंस है, जहाँ पे व्यू बहुत ज़्यादा है, तो अगर परपेंडिकुलर, हियर इज माय कैमरा, और परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर एक गाड़ी जा रहा है इधर से इधर, अगर शटर स्पीड 1/4 सेकेंड होगा तो इफेक्ट क्या होगा? दिस इज अ क्वेश्चन। तो हाई स्पीड जो कार है अगर उसको हम फोटो खींचेंगे, जो फ्रोजन इमेज होगा, उसके लिए हमारा शटर स्पीड बहुत ज़्यादा होना चाहिए, 500 सेकेंड या 1000 जो भी है, 500 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर शटर स्पीड कम होगा, स्लो शटर स्पीड होगा 1/4 सेकेंड, देन उस टाइम में इसका मूवमेंट इतना ज़्यादा होगा कि एक ब्लर इफेक्ट आएगा गाड़ी का, सो ये ब्लर इफेक्ट आएगा। फ्रोजन इमेज के लिए शटर हाई स्पीड शटर होना चाहिए। हाई कॉन्ट्रास्ट इमेज के लिए जो लाइट एरिया है वहाँ पे लाइट और डार्क रहना चाहिए, तो एक हाई कॉन्ट्रास्ट इमेज हो सकता है। ब्राइट एंड ओवर एक्सपोज इमेज हो सकता था अगर ये कार ट्रैवलिंग ना होके स्टैटिक होता, अगर स्टैटिक होता तो
लो शटर स्पीड से आपका ब्राइट एंड ओवर एक्सपोज्ड इमेज हो सकता था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ लेंस? डिफरेंट टाइप ऑफ लेंस होता है जो हमें सबको पता है। तो उसमें प्राइम लेंस इज अ टाइप ऑफ लेंस बिकॉज प्राइम लेंस इज अ फिक्स्ड फोकस लेंथ जिसका फोकस लेंस लेंथ चेंज नहीं हो सकता है। ये 24 mm हो सकता है, 50 mm हो सकता है, डिफरेंट जो भी है जिसका फोकल लेंथ चेंज नहीं होता है उसको प्राइम लेंस कहते हैं। टेलीफोटो लेंस इज अ हाई लॉन्गर फोकल लेंथ जो है, लॉन्गर फोकल लेंथ 500, 200, 700 mm, इट इज टेलीफोटो लेंस। फिश आई लेंस, फिश आई लेंस भी एक अल्ट्रा वाइड लेंस जिसमें एक डिस्टॉर्शन आता है, एक डिस्टॉर्शन आता है इमेज का। इमर्शन इज नॉट ए टाइप ऑफ लेंस, so this is the right answer. Which of these refers to the size of a camera sensor? Camera sensor, CCD coupled charge coupled device. This is type of sensor. A type of sensor. CMOS. This is also a type of sensor. And APS-C is a crop form lens. IMX is a sensor. Sony का. So ये भी हो सकता है, ये दोनों हो सकता है। CND, CND, दिस इज द राइट आंसर है। क्या है यहाँ पे? स्टडी द पिक्चर गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस चूजिंग मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन। दिस इज अ पेंटिंग। द composition of the picture is static, flat, symmetrical, dynamic. सिमेट्रिकल कब होता है? जब आपका इसके अगर हम डिवाइड करें या तो हॉरिजॉन्टली या तो वर्टिकली, और सिमेट्रिकल मीन्स ऊपर नीचे या लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम होगा। तो वो तो यहाँ पे है नहीं सिमेट्रिकल, तो सिमेट्रिकल नहीं है। यहाँ पे देख के लग रहा है कि लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पे लोग गाड़ी जा रहा है, यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, चल रहा है। तो दिस इज नॉट ए स्टैटिक फोटो। कॉम्पोजिशन ऑफ द पिक्चर इज नॉट फ्लैट, तो नहीं है। फ्लैट क्यों नहीं है? फ्लैट क्यों नहीं है? तो इसका डेप्थ है। दूर में ये घर है, यहाँ पे पास में लोग है, लाइट है, डार्क है, ये पर्सपेक्टिव है, लोग छोटा है, यहाँ पे लोग बड़ा है। तो दिस इज नॉट स्टैटिक फोटो, डायनामिक फोटो। दिस इज अ डायनामिक फोटो। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइट इज कमिंग फ्रॉम। लाइट किधर से आ रहा है? लाइट का पता चलता है शैडो देख के। लाइट का पता शैडो से पता चलता है। तो ये राइट साइड में, पेड़ की जो राइट साइड है, यहाँ पे शैडो है। So light should come from this way, left से right। ये फ्रंट, टॉप, टॉप से भी नहीं, फ्रंट से भी नहीं, टॉप लेफ्ट और टॉप राइट, राइट से भी नहीं, लेफ्ट से होना चाहिए इसका। राइट आंसर इज टॉप लेफ्ट। What is the next question? The overall contrast of the light and dark in the picture is। contrast कैसा है? ये जो contrast is basically the difference between the dark and light। तो यहाँ पे अगर लाइट बहुत ज़्यादा लाइट है और डार्क बहुत ज़्यादा डार्क है तो हाई कॉन्ट्रास्ट। देन लो कॉन्ट्रास्ट, अगर लाइट और डार्क में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो लो कॉन्ट्रास्ट। पोर और लो इज सेम, पोर कॉन्ट्रास्ट और लो कॉन्ट्रास्ट। हाई और मॉडरेट कॉन्ट्रास्ट।
तो यहाँ पे जो लाइट एंड, दोबारा देखते हैं, जो लाइट और डार्क के जो बीच है, दिस इज वेरी सब्जेक्टिव ऑल दो। हाई कॉन्ट्रास्ट तो मुझे लग रहा है हाई कॉन्ट्रास्ट, क्योंकि ये पूरा सफेद है, और यहाँ पे अगर ये पूरा काला होता, दिस, ये जो डार्क साइड है, ये जो डार्क है, ये कोने में जो डार्क है, ये जो डार्क है, अगर ये पूरा काला होता तो हाई कॉन्ट्रास्ट बोल सकते। हाई से भी थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा कम है। मॉडरेट में बी द राइट आंसर हेयर। ऑल इट इज सब्जेक्टिव, किसी के लिए ये बहुत ज़्यादा हाई है और किसी के लिए मॉडरेट है। लो तो लो और पोर नहीं हो सकता है, ये दोनों के एक होगा, मुझे लगता है मॉडरेट है। द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑब्जेक्ट इन द पिक्चर आर पीपल इन एक्शन। सबसे ज़्यादा किसको दिखाई दे रहा है? पीपल इन एक्शन, द ट्री ट्रंक्स, ग्राउंड, और सनबर्थ हाउसेस एंड देयर विंडो। सबसे ज़्यादा कौन दिखाई दे रहा है यहाँ पे? सबसे ज़्यादा तो मुझे ये पेड़ की ट्रंक ही दिखाई दे रहा है ना? ये तो बीच पीछे जो घर है वो तो पता ही नहीं चल रहा घर है, और लोग भी छोटे छोटे लोग हैं। तो मोस्टली द राइट आंसर इज द ट्रंक। So if you have any questions, please let me know. Thank you for watching this video. Thank